जी बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैं जो बातें की हैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब ने, अली मोहम्मद साहब ने, असूली तौर पे तो उनको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, कोई उनसे डिसएग्री नहीं कर सकता। असूली तौर पे वो सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या जनाबे डिप्टी स्पीकर हुकूमती पार्टी का कल जो रवैया था लेजिस्लेशन के हवाले से और आपकी चेयर का रवैया जो लेजिस्लेशन के हवाले से था वो सही था, वो एहतराम कराने के लायक था, वो इस कुर्सी की, इस ऐवान की रवायत के साथ जो है को पासदारी करता था, नहीं करता था। मैं गवाह हूं, शिबली फराज साहब यहां पे नहीं है, वो अभी ले नहीं कर पाते थे और आप जो है पास का नारा लगा देते थे। ये कुर्सी बजाते खुद जो है अपना एहतराम नहीं करवाती। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं बड़े एहतराम से कहूंगा, इसमें बैठने वाले आप इस कुर्सी का एहतराम करवाते हैं। अगर इस ऐवान का एहतराम होना है तो हमने एहतराम करवाना है, इसके दरो दीवार ने जो है वो एहतराम नहीं करवाना। हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, हमारा आइन का एहतराम, हाउस के रूल्स का एहतराम, लेजिस्लेशन के जो है तरीकाकार का एहतराम जब तक हम नहीं करेंगे, कोई यहां पे फरिश्ते उतर के जो है आपकी कुर्सी का या इस ऐवान का जो है एहतराम एस्टैब्लिश नहीं करवाएंगे। आपको बुनियादी तौर पे जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं नहायत अदब के साथ कहूंगा, आपने कल जो मिसाल कायम किया है वो मैंने कम से कम यहां 32 साल के अपने कैरियर में मैंने किसी स्पीकर को करते नहीं देखा। जनरल मुशर्रफ के वक्त यहां पे चौधरी अमीर हुसैन रहे, स्पीकर रहे, उनके साथ उनके डिप्टी स्पीकर भी रहे, सरदार याकूब साहब मेरा ख्याल है उनका नाम था। एक बड़ा बुरा दौर था, आमरीत का दौर था, फौजी आमरीत का दौर था, लेकिन ये रवैये कुर्सी के लिए बैठे हुए लोगों ने तब भी जो नहीं अपनाए जो कल स्पीकर साहब ने और आपने अपनाए। जनाब स्पीकर, एक मैं बात अर्ज करूं, मैं आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल, आई डोंट वांट टू, मैं आपको जो आप इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मेरा जो भी एहतराम है, मैं जाती तौर पे भी वैसे आपका एहतराम करता हूं, लेकिन इस वक्त इस कुर्सी के हवाले से मैं आपका एहतराम कर रहा हूं। मैं अपने आप को रेस्ट्रेंट कर रहा हूं कि मैं वो बातें ना कहूं जिससे इस माहौल में तलखी पैदा हो। मेरे भाई है, बेटा है, इसने कहा कि यहां हमने कभी ये हरकत नहीं की थी। यहां पे एक मेंबर है, अहमद डोगर साहब बैठे हुए हैं, अमजद खान बैठा, उन्होंने इन डेस्कों के ऊपर जो है दौड़ लगाई थी। याद है ना आपको? याद है ना आपको? याद है ना आपको? ना उधर नहीं गया तो ये डेस्कों पे, हम डेस्कों में दौड़े लगानी है हमारे साथ आपने। देखिए ये डिनायल में है, डिनायल में है, एक मिनट, डिनायल में है ये। यहां पे अगर यहां पे जो कुछ हो रहा या माजी में हुआ, लेकिन अब तो तमाम हदूद जो है वो क्रॉस हो गई हैं। हमारी माजी की रवायात जो हैं वो जहां पे कोई काबिल रश्क हैं, बाज ऐसी रवायत भी हैं जिसके ऊपर हमें शर्मसार होना चाहिए। पिछले 74 साल में यहां पे बहुत कुछ हुआ है, यहां पे ओपन सौदे हुए हैं। जनाबे वाला, ये स्ट्रेस जो है जिसमें कल आपने सारी लेजिस्लेशन की, कितने मेरे ख्याल 52 आइटम थे या 58 आइटम थे या 57 आइटम थे आपने किए, ये आज भी किए जा सकते थे, ये आज शाम को किए जा सकते थे, मंडे को किए जा सकते थे। कोई उसमें लेजिस्लेशन ऐसी नहीं थी जिससे आसमान टूट पड़ता या इस ऐवान की जो है दीवारें गिर पड़ती, कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं थी। आपने वादा किया था कि 200 अरब रुपया, 200 अरब डॉलर लाएंगे, 100 डॉलर इसके मुंह पे मारेंगे, 100 डॉलर इसके मुंह पे। आपने पूरा स्टेट बैंक जो IMF के मुंह पे मार दिया, तमाम तर माल के साथ। सारा स्टेट बैंक जो है माल, पूरी दौलत जो है मुल्क की लुटा दी कल आपने, और आप प्रिजाइड कर रहे थे, स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। ये जो है इट वाज ए डे ऑफ इनफेमी। आपने कल जो किया उसके लिए कौम भी जो है शर्मसार होगी, इस मुल्क की, इस वतन की तारीख भी शर्मसार होगी। सरेंडर आपने किया, ये ढाके से बड़ा सरेंडर है जो कल हुआ।
आपको आने वाली नस्लें याद करेंगी, इन बेंचों को याद करेंगी कि इन्होंने मुल्क की माशी खुद मुख्तारी बेची थी, जनाब वतन फरोशी की थी कल, और आप चेयर में बैठे हुए थे, आप फैसिलिटेट कर रहे थे वतन फरोशी जो है। जनाब वाला, अगर अख्तर मेंगल उठ के बलोचिस्तान की शिकायत करता है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आपने बलोचिस्तान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप अपनी वफादारियां बेचते हैं और बलोचिस्तान के अवाम जो है वो एक्सप्लॉइट होते हैं। जब लीडर जो हैं, चाहे वो जाली हो या असली हो, जब वो अपनी वफादारियां बेचेंगे, जब वो अपने ज़मीर का सौदा करेंगे और जब वो उस कुर्सी पे बैठ के उस कुर्सी के एहतराम का सौदा करेंगे, तो फिर उन सूबों की अवाम जो है वो इसी तरह होगी जिस तरह बलूचिस्तान की अवाम के साथ हो रहा है। आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने अवाम का, इस ऐवान ने तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने ऐवान का। आप भी नाकाम हो रहे हैं, ये अवाम भी नाकाम हो, जो ऐवान भी नाकाम हो रहा है। जनाब वाला, बड़ा आराम से इन्होंने कह दिया कि जी ये जो एटिकेट्स हमें सिखा रहे हैं, खुदा के लिए पहले आपने अपनी सफों में दरारों को पहले पुर करें। आप पूछें परवेज खटक से, परवेज खटक साहब को पूछें कि मैंने मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर उनके साथ क्या बर्ताव किया और इस हुकूमत ने उनके साथ मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर ने उनके साथ क्या बर्ताव किया। पूछें उनसे, हलफ दे के कहेंगे इस ऐवान में खड़े होकर ये बात कहे कि किसने उसके साथ जो है ऑनरेबल सलूक किया, किसने उसकी डिमांड्स के आगे सरेंडर किया, क्योंकि हक था केपी के लोगों का, इसलिए मैंने दिया। सही जी, पॉइंट जनाब वाला, पॉइंट तारीख आपको माफ नहीं करेगी, तारीख माफ नहीं करेगी। तारीख इन इक्तदार में बैठने वालों को, जो जाली इक्तदार में आए हुए हैं, उनको भी माफ नहीं करेगी। हम तारीख के आगे शर्मसार नहीं होना चाहते। हम तारीख के नंबर 2 की तरफ आता हूं। सुर्खरुएं जी, मोहतरमा नफीसा इनायतुल्लाह खान साहब।